अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ब्राइट इस्लामिक स्टोरीज़ में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जफ़ा से वफ़ा की तरफ। इस्लाम कबूल करने से पहले उमर बिन ख़त्ताब इस्लाम के शदीद दुश्मन थे। जिस शख्स के बारे में मालूम होता कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है तो इस पर खूब जुल्म करते, इसे मारते और तंग करते थे। इन्होंने अपने ख़ानदान आले किताब पर खूब जुल्म किया। जब पहली हिजरत हबशा हुई तो इन पाक हस्तियों में आमिर बिन रबिया और इनकी अहलिया उम्मे अब्दुल्ला भी शामिल थीं। ये दोनों सैयदना उमर फ़ारूक इनके रिश्तेदार थे। जब ये हिजरत हबशा की तैयारी कर रहे थे तो एक दिन सैयदना उमर फ़ारूक इनके घर आए। आमिर बिन रबिया किसी काम से घर से बाहर थे। सैयदा उम्मे अब्दुल्ला लैला बिनते अबी हशमा फरमाती हैं कि हम उमर की तरफ से बड़ी तंगी, तकलीफ़ और जुल्म बर्दाश्त कर चुके थे। उमर मुझसे कहने लगे, उम्मे अब्दुल्ला कहीं जाने का इरादा है? मैंने कहा हाँ, अल्लाह की कसम हम अल्लाह की ज़मीन में निकल जाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए कुशादगी का सामान फराहम फरमा दे। तुमने हमें तकलीफ़ दी है, हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। मेरी बात सुनकर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुआया कलमात कहे कि अल्लाह तुम्हारा नेगेबान हो। मैंने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को इस दिन ऐसी रोने वाली हालत में देखा कि इससे पहले कभी ना देखा था। आमिर बिन रबिया जब वापस आए तो मैंने सारा किस्सा सुनाया। आमिर ने कहा, शायद तेरा ख्याल है कि उमर मुसलमान हो जाएगा? मैंने कहा हाँ, मेरा यही ख्याल है। इसने कहा, मेरे ख्याल से तो इनका मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अंदाज़ा लगाने में लैला अपने खामन से ज़्यादा अक्लमंद साबित हुई। कमज़ोर मुसलमानों की साबित कदमी ने कई लोगों के दिलों में इस्लाम की रोशनी जगा दी। जाहली कराबतदारी आहिस्ता आहिस्ता दिलों से हट रही थी। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा रात के वक्त हरम काबा में तशरीफ़ लाए। इनकी खुशकिस्मती के क्या कहने कि घर से तो शराब की तलाश में निकले थे। इनका मंसूबा ये था कि पहले शराब पियेंगे, फिर गपशप के लिए उमर बिन अमरान खज़वी के महल्ले में जमने वाली मजलिस में बैठेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पहले इन्हें शराब फराहम करने वाला बंदा न मिला, फिर वो मजलिस की तरफ गए, वहाँ भी इन्हें कोई नज़र ना आया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से इनके कदम खाना काबा की तरफ उठ गए। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाना काबा के पर्दे के पीछे घुसकर कुरान सुनने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल हाक्का की तिलावत कर रहे थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान के अल्फाज और इनके मायने की वुसअत पर हैरत ज़दा रह गए। इनका बयान है कि मैंने दिल में सोचा, खुदा की कसम ये तो शायर है, जैसे कि कुरैश कहते हैं। लेकिन इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, ये एक बुजुर्ग रसूल का कहा हुआ है, ये किसी शायर का कौल नहीं है। तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा, शायद ये कोई कहान है। लेकिन इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, ये किसी कहान का कौल नहीं, तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो, ये तो रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि इसी वक्त से मेरे दिल में इस्लाम बसना शुरू हो गया। जज़ाकिल्लाहु खैरा।